गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 4 क्लास 9th की बुक बिहाइव का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का पार्ट 2 करेंगे। हमने पार्ट 2 में देखा कि आइंस्टीन किस तरह से, जब आइंस्टीन पैदा हुआ था तो वो 2.5 साल तक उसने बोलना भी नहीं सीखा था। जब उसने बहुत लेट बोलना स्टार्ट किया तो वो सारी चीज़ें दो बार बोलता था। एंड हिज इंटरेस्ट वॉज इन मैकेनिकल टॉयज़। उसका इंटरेस्ट भी बचपन में मैकेनिकल टॉयज़ में ही था। इवन उसके अपनी सिस्टर के बारे में उसने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छी है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। और वो एक अपनी फ़िज़िक्स में उसकी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। वो स्कूल में जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको वो ज़्यादा पसंद नहीं करता था और इस तरह से उसके टीचर्स भी उससे ज़्यादा खुश नहीं थे। इवन एक बार एक टीचर ने उसके फादर से कहा था कि वो कुछ भी करे, वो किसी भी फील्ड में इतना ज़्यादा फेमस या सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, तो उसका करियर चूज़न करना कोई मायने नहीं रखता है। और अपनी फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट था। जब वो एक यूरिक की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो वहाँ पर उसका एक इंटरेस्ट एक और था, मिलेवा मैरिक नाम की गर्ल से। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन पार्ट सेकंड। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टीन अपनी फिजिक्स में सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, his private life was unraveling। उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे थे, वो फेल होने के कगार पर आ गई थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़। अल्बर्ट मिलेवा से अपनी स्टडीज़ के पूरा होते ही शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन उसकी मदर जो है इसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा, उसको लगता था कि मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, जो उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड, वो और भी ज़्यादा चिंतित थी बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, मिलेवा की इंटेलिजेंस से, शी बौद्धिक क्षमता से। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उसकी मदर ने कहा कि वो तुम्हारे लिए एक बुक की तरह है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने अभी इस शादी को रोक दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और इस जोड़े ने 1903 में फाइनली शादी की। एंड हैड 2 sons, और 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, और कुछ सालों के बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड, ये मैरिज जो शादी थी वो कमज़ोर पड़ने लगी। फॉल्टर्ड मीन्स बिकमिंग वीक। मिलेवा मीन वाइल, और इस बीच मिलेवा वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो उसकी भौतिक महत्वाकांक्षा थी उसको वो खोने लगी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक नाखुश गृहिणी बन गई वो। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार कई सालों तक होने वाली झगड़ों से, द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919। झगड़ों की वजह से आखिरकार इस कपल ने 1919 में डिवोर्स ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टीन ने एल्सा नाम की अपनी कज़न से शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर को इंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और आइंस्टीन का ये जो नया पर्सनल चैप्टर था ये उसकी दुनिया भर में प्रसिद्धि के साथ जोड़ दिया गया। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उसने रिलेटिविटी से रिलेटेड अपनी सामान्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का जिसने एक नई पहचान दिलाई। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate, और जो सूर्य ग्रहण हुआ 1919 में उसने इसे सही भी साबित कर दिया। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टीन ने पहले से ही सही जो है इसकी एक्यूरेट गणना कर रखी थी। द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, की जो फिक्स स्टार से लाइट एमिट होती है आती है, वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जो सूर्य है उसकी ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण जो एरिया है वहाँ से वो डिफ्लेक्ट होती है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। न्यूज़पेपर्स ने उसके इस काम को एक इस तरह से प्रोक्लेम किया, डिक्लेयर किया, एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, और इसके लिए आइंस्टीन को फिजिक्स भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी 1921 में मिला। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस में ने भी, मीडिया ने भी जमकर उसकी तारीफ़ की। दुनिया भर से उसको काफ़ी सारे सम्मान और काफ़ी सारे इन्विटेशंस मिले। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब नाजीज़ जो गवर्नमेंट आई जर्मनी में पावर में आए 1933 में, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, तब आइंस्टीन वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में एमिग्रेट होकर चला गया।
स्थानांतरित हो जाना। 5 years later, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। जो बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड एक डिस्कवरी खोज की गई, हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर, तो उसकी अमेरिकन फिजिसिस्ट जो भौतिकवादी था काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में शोर हुआ। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम द फासिज्म, फासिज्म से काफ़ी सारे जो लोग थे वो भाग गए वहाँ से मीन्स चले गए वहाँ से। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटमिक बॉम्ब। अब वो डरे हुए थे कि नाजीज बना सकते थे और इस एटमिक बॉम्ब को यूज़ कर सकते थे। एट द अर्जिंग ऑफ कलिग, एक साथी के कहने पर, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वॉन्ट, जिसमें उसने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरह का एक बम भी, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर किसी बंदरगाह पर एक्सप्लोड कर दिया जाए, विस्फोट कर दिया जाए, इट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो ये पूरे पोर्ट को ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जो एरिया है उसको भी ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है इस तरह का बॉम्ब। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और इस तरह के जो वर्ड्स थे, उसके जो शब्द थे वो फेल नहीं हुए, उसका कोई प्रभाव ना पड़ा, ऐसा नहीं हुआ। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिकन ने अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट में गुप्त तरीके से इसी तरह के एक बॉम्ब को जो है डेवलप कर लिया, बना लिया। एंड ड्रॉप डेट, और इसको गिरा भी दिया ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। 1945 में अगस्त में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 सिटीज़ पर, 2 शहरों पर इस बम को उन्होंने गिरा भी दिया। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन बुरी तरह से हिल गया जब उसने इस के डिस्ट्रक्शन को देखा, इस बॉम्ब से होने वाले विनाश को देखा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, अब इस बार उसने संयुक्त राष्ट्र में एक लेटर लिखा, पब्लिक लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक पूरी वर्ल्ड के लिए गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने इसमें जो है सुझाव दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट के लेटर की तरह नहीं, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसने कोई इम्पैक्ट ना दिखाया हो, इसने कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया, कोई प्रभाव नहीं किया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले कुछ 10 सालों में, दशक में, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन पॉलिटिक्स में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, इस तरह के हथियारों के बनाने के खिलाफ उसने जो है आवाज़ उठाई। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और अपनी प्रसिद्धि को उसने उस शांति और लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए प्रचार करने में यूज़ किया। व्हेन आइंस्टीन डाइड, जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई 1955 1955 में, एट द एज ऑफ 76, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। उसको सम्मानित किया गया एक दूरदर्शी के रूप में, एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, और एक वैज्ञानिक उपलब्धि मीन्स एक वैज्ञानिक इंटेलिजेंस पर्सन के रूप में भी उसको जो है सम्मानित सेलिब्रेट किया। सो दिस इज पार्ट 2 इज completed. With this the chapter is also completed. Your work is to watch the video carefully and try to understand each word. Thank you. Have a nice day.